ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्य मूर्तये। आज हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की यौगिक चिकित्सा प्रस्तुत कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर एक ऐसी समस्या है जिससे 4 में से 3 महिलाएं किसी न किसी रूप में प्रभावित होती हैं। किसी को स्राव अधिक होता है, किसी को कम होता है, किसी किसी को तो महीने में 2-2 बार होता है, किसी किसी को बहुत दर्द के साथ होता है। इस कारण से हमारी माताएं बहनें बहुत कष्ट पाती हैं और उनकी कार्य क्षमता प्रतिभा बहुत प्रभावित होती है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं है। जब तक दवाएं लोग खाते हैं तब तक उनको फ़ायदा होता है। बार बार इस डॉक्टर से उस डॉक्टर से अगले हॉस्पिटल, ये क्रम जीवन भर चलता रहता है। हमने 20 वर्षों के आधार पर, अनुभव के आधार पर कुछ ऐसे आसनों का क्रम तैयार करके और प्राणायाम का क्रम तैयार करके आपके लिए उसको एक व्यवस्था बनाई है चिकित्सा की, जो काफ़ी प्रभावी सिद्ध हुई है। और अब तक 50 मरीजों पे मैंने व्यक्तिगत रूप से इन 4-5 वर्षों में इस क्रम का अभ्यास कराया, सबको अच्छा लाभ मिला। तो इसलिए अब आपके बीच में हम उसी व्यवस्था को, उसी आसन समूह को उसी क्रम से रख रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा और अस्थायी रूप से आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। ये बहुत आसान आसन है, सभी कर सकते हैं। आपने अगर ध्यान से वीडियो देखा तो आप अगर किसी योगाचार्य का सहयोग नहीं ले सकती हैं तो भी घर पर भी इस अभ्यास को कर सकती हैं और लाभ उठा सकती हैं। आपको इसके साथ एक काम और करना है, अभी पूरा वीडियो देखिए पहले। इसके बाद अन्य महिलाओं को, अन्य अपने मित्रों को जो इस समस्या से पीड़ित हैं, उनको भी इस वीडियो का लिंक शेयर करें। हमारा समाज को योग की प्रामाणिक जानकारी पहुंचाने का एक अभियान है, तो इस अभियान में आप भी सहयोगी बने, स्वयं भी स्वस्थ हों, लोगों को भी स्वस्थ रखें। इस तरह से स्वयं भी समृद्ध बने, शक्तिशाली बने, देश को शक्तिशाली बनाएं। तो आइए अब हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं। अभ्यास के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को घुटने से थोड़ा आगे ज़मीन पर रखें। पहला अभ्यास मार्जारी आसन। एक बार श्वास भरें, फिर श्वास छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर उठावें, सिर नीचे लावें और श्वास भरते हुए पीठ नीचे लावें, सिर पीछे ले जाएं, सीना निकालें। इस अभ्यास को 5 से 10 बार करना है। जितनी देर आराम से श्वास रोक सकें उतनी देर हर स्थिति में रुका करें। ये पूरा करने के बाद आपको व्याघ्रासन का अभ्यास करना है। एक बार फिर श्वास भर लें। अब श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर का घुटना सीने की ओर लाएं। अपने नाक या चिन को घुटने से टच कराने का प्रयास करें। पीठ को ऊपर उठाएं, पेट भीतर खींचें। फिर श्वास भरते हुए घुटने और सिर दोनों को ऊपर उठाएं, पीठ नीचे आएगी, सीना निकलेगा। ये अभ्यास भी 5 से 10 बार कर लिया करें। एक पैर से पूरा हो जाए तो जितना पहले पैर से आपने किया है, यानी दाहिने पैर से, उतना ही बाएं पैर से भी करना है। दोनों पैरों से बराबर अभ्यास करने के बाद भुजंगासन का अभ्यास करें। पेट के बल लेट जाएं, हाथ की हथेलियां कंधों के नीचे, पैर सीधा, जांघ को उठाना नहीं है। अब श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठावें, मेरुदंड को पीछे की ओर मोड़ें, सीना निकालें, सिर भी पीछे लावें। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं। ये अभ्यास भी आपको 5 से 10 बार करना है। इसके बाद अगला अभ्यास है अधोमुख श्वानासन। एक बार श्वास भर लें। अब इसमें आपको कमर को ऊपर उठाना है, शरीर पूरा पर्वत की भांति हो जाता है इसमें, इसलिए इसे पर्वत आसन भी कहते हैं। इसकी पूर्ण स्थिति में जाते समय श्वास छोड़ेंगे। अभी श्वास आपने भरा है, श्वास छोड़ते हुए पूर्ण स्थिति में जाएं। जितनी देर आराम से रुक सकें उतनी देर इस स्थिति में रुकें। इसके बाद वापस फिर ज़मीन पे आ जाएं, लेट जाएं और श्वास भरें। ये अभ्यास भी आपको 5 से 10 बार करना है। इसके बाद अगला अभ्यास धनुरासन। पैरों को मोड़ दें, हाथ की उंगलियों से पैर को पकड़ लें। अब श्वास छोड़ दें,
श्वास भरते हुए कंधा और घुटना दोनों ऊपर उठावें, सिर को भी पीछे खींचें। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं, यानी धनुरासन में श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। अगला अभ्यास पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैर सीधा करके बैठ जाएं, शरीर 90 डिग्री पे होगा ज़मीन से। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठावें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकें, अपने हाथ को पैर तक ले जाएं, पीठ सीधी रखें, पेट भीतर, सीना बाहर, कंधे पीछे, दृष्टि सामने। जितनी देर आराम से रुक सकें इस स्थिति में रुकें। इसके बाद श्वास भरते हुए पुनः वापस जाएं। ये अभ्यास 5 से 10 बार करें, घुटने को सीधा रखते हुए। अगला अभ्यास मेरु वक्रासन। दाहिना पैर मोड़ें, बाएं पैर की जांघ के दूसरी तरफ ले जा करके रख लें, घुटने के ऊपर, शरीर 90 डिग्री पे रखें। अब श्वास भरते हुए बायां हाथ ऊपर उठावें और श्वास छोड़ते हुए शरीर को थोड़ा घुमाएं, बाएं हाथ से पैर को फंसा लें और इस प्रकार आप विपरीत दिशा में घूम जाएं। दाहिना हाथ पीठ के पीछे होगा और दाहिनी तरफ से पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। आराम से जितनी देर रुक सकें उतनी देर इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। फिर दूसरी तरफ से ही क्रिया करें। श्वास भरें, अब श्वास छोड़ते हुए स्थिति में जाएं और फिर श्वास बाहर रोक करके स्थिति में कुछ देर रुकना है। जब श्वास भरना आवश्यक लगे तो वापस आएं, श्वास भरें। इस प्रकार से दोनों पैरों से इस अभ्यास को भी 5 से 10 बार करना है। इसके बाद उपविष्ट कोणासन। दोनों पैर को फैला लें, शरीर 90 डिग्री पर रहेगा ज़मीन से। दोनों पैर सीधा रखते हुए श्वास भर के हाथ को ऊपर उठाएं, हाथ की उंगलियों को आपस में गूंथ लें। संभव हो तो जब आप नीचे झुकेंगे तो पैर की उंगलियों को फंसाना है। श्वास बाहर, घुटना सीधा, पीठ सीधी, पेट भीतर, सीना निकला हुआ, दृष्टि सामने। श्वास भरते हुए ऊपर जाएं। दूसरी तरफ से भी यही क्रिया करनी है। हर स्थिति में घुटना भी सीधा रखना है, पीठ भी सीधी रखनी है। एक बार इसको करने के बाद अब आगे आपको झुकना है। अब चाहें तो दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ लें या उसके नीचे भी पकड़ सकते हैं पैर को और शरीर को आगे खींचें। प्रयास करें कि आपका सीना ज़मीन से स्पर्श करे, आपकी दाढ़ी की ठुड्डी भी ज़मीन पे आ जाएगी। पूरी तरह आपको ज़मीन पर लेट जाना है। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकने के बाद फिर वापस जाएं, हाथ नीचे लावें। इस क्रम से ये अभ्यास भी आप 5 बार कम से कम करें। इसको करने के बाद बद्ध कोणासन का अभ्यास 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक। ठीक से इस स्थिति में बैठ जाएं। पहले थोड़ी देर घुटनों को हिला सकते हैं, बाद में हिलाना जरूरी नहीं है। पीठ सीधी रखें, श्वासों पर ध्यान। इस स्थिति में बैठ करके ध्यान करें। बद्ध कोणासन के अभ्यास के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। नासिक मुद्रा बना लें, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें। अब दाहिनी नाक को बंद करके बाईं नाक से धीरे धीरे गहरी श्वास भरें। फिर बाईं नाक को बंद करके दाईं नाक से पूरी श्वास बाहर निकाल दें। इसके बाद फिर दाहिनी नाक से श्वास भरें और बाईं नाक से निकालें। यही क्रम अनवरत चलता रहेगा। पर्याय क्रम से यानी अल्टरनेट, दाहिने से श्वास भरनी है, बाएं से छोड़नी है, बाएं से भरनी है, दाएं से छोड़नी है। गहरा, लंबा, लयबद्ध श्वसन 2 से 5 मिनट तक इस क्रिया को करें। मन को शांत रखें, शरीर के किसी अंग में कोई तनाव ना लें। इसके बाद उज्जाई प्राणायाम। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में बनाएं। संभव हो तो जलंधर बंध लगाएं,
नहीं तो सिर को सामान्य स्थिति में रखते हुए 2 से 5 मिनट तक उज्जाई प्राणायाम का भी अभ्यास करना है। पेट थोड़ा खींचकर भीतर रखें। केवल सीने से श्वास भरना है और छोड़ना है। श्वास भरते समय और छोड़ते समय गले के आगे यानी थायराइड ग्लैंड के पीछे के हिस्से में जहाँ से श्वास नली है, जहाँ श्वास टच करके जाती है, वहाँ पे श्वास का स्पर्श अनुभव करना है और एक मधुर सिसकार जैसी साउंड होती है श्वास भरने छोड़ने की, उसके प्रति आपको सजग रहना है। कुछ लोग इसमें अलग से आवाज़ निकालते भी हैं गले से, उसकी ज़रूरत नहीं है। केवल सजगता पूर्वक उसी ध्वनि को सुने। इसका अभ्यास पूर्ण करने के बाद भ्रामरी प्राणायाम आपको करना है। 3 से 5 बार अपनी आवश्यकता और क्षमता के हिसाब से किया करें। इसके लिए सन्मुखी मुद्रा बना लें, कानों को और आँखों को बंद कर लें, गहरी श्वास भरें, पीठ को सीधी रखना है, सीने से श्वास भरें और होठों को बंद रखते हुए मकार की ध्वनि निकालनी, जैसे भंवरे गुंजार करते हैं। तो पूरी श्वास भरें, मकार की ध्वनि करें 3 से 5 बार। भ्रामरी के अभ्यास के बाद आपको 5 से 10 मिनट का शवासन भी अनिवार्य रूप से करना ही करना है। शवासन का अभ्यास अगर आप नहीं करेंगे तो आसनों के पर्याप्त लाभ आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए किसी भी आसन प्राणायाम के बाद शवासन करना चाहिए। पीठ के बल लेट जाएं और नीचे से ऊपर तक एक एक अंग को व्यवस्थित तरीके से ढीला छोड़ दें, अपने मन को सूचना देते हुए। शवासन का वीडियो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप उसको लगा करके और सुनते हुए करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। और शवासन ही नहीं, अन्य भी तमाम आसन जो इसमें बताए गए हैं उन सभी के वीडियो हमारे यहाँ हैं। उसको अगर एक बार अलग से आप देख लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी करना आसान हो जाएगा। यहाँ उतना विस्तार से उन आसनों के बारे में बताना संभव नहीं था। मुझे लगता है अगर आप इस क्रम से शांतिपूर्वक अभ्यास करेंगे तो ये अभ्यास आपके जीवन में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा और इतना चमत्कारिक होगा आप सोच भी नहीं सकते। इतने समय तक महंगी दवाओं से और डॉक्टरों के यहाँ जा कर के आपको जो लाभ नहीं मिला था, इस अभ्यास से आपको घर बैठे वो लाभ मिलेगा। और इसके अलावा आपकी जो मेन समस्या है, इसके अलावा आपको वजन भी नियंत्रित होगा, अन्य भी तमाम प्रकार की साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स आपकी इससे जाएंगी। तो इसलिए नियमित अभ्यास करें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।